Hello everyone. In this video, we are going to discuss about property of dioxygen. In this video, we are going to cover physical properties and chemical properties. So, physical property is the colorless, odorless, and tasteless gas. It is a colorless, odorless, and tasteless gas. It is slightly soluble in water. ये क्या है हमारे पास slightly soluble in water है, इसीलिए जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो सस्टेन कर पा रहे हैं. लिक्विफिकेशन पॉइंट ऑफ दिस गैस इज 90 केल्विन वाइल फ्रीजिंग पॉइंट इज 55 केल्विन. आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन आर O16, O17 and O18 and the oxygen gas is paramagnetic in nature. What is the meaning of paramagnetic? That it has an unpaired pair of the electron. इसके पास एक unpaired electron का pair होता है. When we will draw the MO diagram, जब हम MOT डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हम देखेंगे कि जो इसका जो MO है उसके अंदर क्या है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, पेयरिंग नहीं है. इसका मतलब है ये पैरामैग्नेटिक है. अगर दोनों ये फुल कंप्लीट है, दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा. अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाईऑक्सीजन के अंदर क्या होगा कि ये एक न्यूट्रल गैस है. लिटमस पेपर के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, ये एक न्यूट्रल गैस है हमारे पास. दूसरा, सपोर्टर ऑफ कंबशन, ये कंबशन को क्या करती है, सपोर्ट करती है. ऑक्सीजन की सप्लाई कंबशन को एनहेंस कर देती है. अगला, रिएक्शन विद मेटल. जब भी कभी भी ऑक्सीजन गैस की रिएक्शन किसी भी मेटल के साथ होगी तो वहाँ पर मेटल के ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा. लेकिन गोल्ड और प्लेटिनम कुछ ऐसे इनर्ट मेटल हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते. अगली जो प्रॉपर्टी है इसकी ऑक्सीडेशन की है कि ये इजीली से क्या करवा देती है, ऑक्सीडेशन करवा देती है. इसीलिए तुमने रेंसिडिटी के बारे में पढ़ा होगा कि रेंसिडिटी कब होती है कि ऑयली और जो फैटी फूड है अगर मैं उसको ऑक्सीजन की सप्लाई दे दूं तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा. अब हमारे पास पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस. पहली जो रिएक्शन है वो है सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ. अगर सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बना लेता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है. इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट Pt और V2O5, प्लेटिनम या फिर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है. कई बार यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन भी आगे हम इसी से पढ़ते हैं. अगर अमोनिया के साथ करेगा तो NO गैस का फॉर्मेशन होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा. अगली जो रिएक्शन है वो है हमारे पास रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक. जब अगर मेरे पास HCl के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड तो मेरे पास क्लोरीन गैस का लिबरेशन होगा. सिमिलरली अगर कार्बन डाइसल्फाइड की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगी तो CO2 का प्लस SO2 दो गैस बनेंगी हमारे पास. जब भी किसी भी हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन, हाइड्रोकार्बन क्या होगा, कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, जब भी किसी भी हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होगा. रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होगी. एक्सोथर्मिक का मतलब है कि इवोल्यूशन ऑफ हीट होगा. क्या होगा हमारे पास, इवोल्यूशन ऑफ हीट होगा. फॉर एग्जाम्पल CH4 की ऑक्सीजन के साथ करवाए तो CO2 H2O, ठीक है. इथीन की करवाऊंगी तो भी क्या बनेगा, CO2 प्लस H2. तो किसी भी हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास फॉर्मेशन CO2 और H2O का होगा. अगला, अगर मैं ऑक्सीजन के अंदर से इलेक्ट्रिक स्पार्क पास कर दूं, अगर मैं इसके अंदर से इलेक्ट्रिक स्पार्क पास कर दूं तो मेरे पास फॉर्मेशन होगा ओजोन गैस का. अगला जो है ऑक्साइड. ऑक्साइड मेरे पास एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है, मिक्स्ड हो सकता है और एम्फोटेरिक हो सकता है. एसिडिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन नॉन मेटल के साथ रिएक्शन से होगा. बेसिक ऑक्साइड मेटल की में. एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज विच रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस.
Mixed oxides are those two simple metal oxide with different oxidation state are known as the metal oxide. यहाँ पर आप देख सकते हो Pb3O4 जो हमारे पास है वो PbO2 और PbO से मिलकर बना है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +4, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2, तो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्साइड मिलके एक मिक्स्ड ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। हमारे पास Fe2O3 और FeO जो बन रहा है Fe3O4, ये भी एक मिक्स्ड ऑक्साइड है। आपको एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक और मिक्स्ड ऑक्साइड की प्रिपरेशन खुद से करनी है और लिखना है कॉपी में। अगला है हमारे पास ओजोन, जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में 20 से 22 किलोमीटर पे पाई जाती है। इसका फंक्शन हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाना है। प्रिपरेशन कैसे होगी? जैसे ही ऑक्सीजन गैस की रिएक्शन यूवी लाइट की प्रेजेंस में होगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ओजोन गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि एनवायरनमेंट में 120 किलोमीटर तक ऑक्सीजन गैस मिलती है। ऊपर यूवी रेज सन से आएंगे और ओजोन का फॉर्मेशन होगा और ये हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।